चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। क्या जो बेटी कल तक चुगली करती थी, झुमटा गीत गाती थी, आज बैठ पे यही बेटियां नाती में भी गुनगुना रही है और माता संता। लेकिन मुसलमान तो कोई ख्याल नहीं और वो तो कुछ हो और ना मुर्गी जब करने सकती नहीं। इतना लोग बैठे हैं वो मुर्गी नहीं जब कर 50 कुंटल मुर्गी खा गया मुर्गी पर मुर्गी जब कर सकती पर इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री है। देखो मुर्गी जब कर सकते देखो पोल्ट्री खतरा मुर्गी इस्लाम का खतरा हो जाए। देखो मुर्गी ने महिला सब दिया पर टूर खराब होना सा है एक मुर्गिया जब कर दे। देखो मुर्गी जब करने सकती नहीं, 5-5 को बेटा है घर में कोई काम के देखो वो मुर्गी जब कर सकती ना क्या काम के रह गया। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहा, 50 को मुर्दा दफन किया है। अब तक दुआएं जनाजा याद नहीं कर सका, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नहीं याद नहीं। 50 साल से जुमा पढ़ते हो, जुमा का ढंग तरीका याद नहीं है। क्या नमाज पढ़े गलत पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे खाली ठगसला। कोई मोहल्ला के करके सुन्नी जन्नती मुसलमान कसम चल गए जन्नती होता भी है। आज एक दो शायर में करे 50 टका दे दीजिए सुन्नी जन्नती मुसलमान। अच्छा 50 टका सुन्नी जन्नत, हम खुद जन्नत में जाकर सोचो तो राम लगे बात सोचना चाहिए। क्या करोगे पूरी जिंदगी खत्म हो गई। सजदा घर में एक बार खुटी में टांग के कुरान पान के छोड़ दिया, मोबाइल घर घुस जाए। 3 महीना मोबाइल का कवर बदलता है। कौन शिप का कवर लगाया वो 6 साल हो गया, छू के नहीं देखा कि कहाँ कौन शिप। अच्छा तो इस्लाम खतरे में 3 महीना मोबाइल का कवर बदल घरवाली मोबला कवर वाली ठह गलो बदल गया बर्तनी धूल शाह से गई बा तेरे चश्मा यानी थी नहीं देखे पर टना नहीं देखो लेकिन देखो अजब माहौल बना है। छटकन बचपन को मोबाइल अगर बचपन होता है ना उसके बाद जाए तो कहाँ जाओ मोड़वा दो मोबाइल रहे इधर छोड़ा कर उठते लो छोड़ा मोबाइल दे दे उंगली घुमाते घुमाते लपवा खोल दिया दियो बेटा हंसे वो छोड़ा होशियार होता है बड़ी होशियार होता लपवा दिल को कोयल कभी होशियार नहीं है तो यही लपवा कर धर्म लगाएगा तब पता चलेगा। इसलिए औलाद को पढ़ा दो, शहरों में जंगलों में लोयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान का। आज का जलसा वाशिंगटन में ऐतिहासिक जलसा हो रहा है। ठंडी को बहुत हल्के में आपने बोला लेकिन आ गए तो मोहब्बत है। आ गए सही बता रहा हूँ आ गए और ना मुझको बोला नहीं। लोगों को सोचना पड़ा 2-2 महीने लेने लगाता नहीं दे पाता तारीख क्या लगता है। ये तो इस रूट में थे बोला हजरत आ जाइए बोले एकदम अम्मी साहब गरीब है नहीं पालो दिए यहाँ तक खाली बिल्डिंग है तेरे गरीब हो कहाँ चला तो क्या कीजिएगा दावत देंगे कोई बोलता है कोई दिक्कत नहीं है हमेशा हम आते हैं। हमको फोन कीजिए कभी दावत दीजिए 2 महीने 3 महीने पहले लिखे हम आएंगे 1 महीना पहले हम मेरी दावत करें हम इस दिन तारीख खा लें। अब आप तारीख रख के बोलिएगा तो हम नहीं आ पाएंगे। अभी हम कहिएगा 17 अक्टूबर तक तारीख नहीं दे पाएंगे। 17 अक्टूबर पूरा मुकम्मल भरा हुआ 18 अक्टूबर को एक तारीख खा लिया 2 दिन फिर अक्टूबर में आगे तारीख है तो कहाँ से दे पाएंगे। तो रही बात की अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ, लेकिन हमने अच्छी बात लोगों तक पहुँचाया। आज हिंदुस्तान में झारखंड को याद करता है। इसलिए मेरी माँ बोले तू नमाजी बन जा, अपनी आवाज को नीचे रख। जिस घर की औरतों की आवाज नीचे होती है और जिसके पाँव के पायल की आवाज गैर मर्दों के कानों में नहीं टकराती है उस घर के बुजुर्ग की दुआ कबूल होती है। लिख लीजिए आजकल औरतें भी जेवर पहनती है ना इतना खतरनाक घुंघरू वाला रे बाप लातू खिचड़ी में आवी। जबकि औरतों के पायल की आवाज जिन कौम के मर्दों के कान में जाती है उस कौम की दुआ कबूल नहीं होती है। आवाज हमेशा औरतों को नीची होनी चाहिए। जैसे आपने बीवी को बुलाया, जैसे उस घर में आप हैं बीवी किचन में, आपने कहा फल्ला माँ है कहाँ है बुलाते कि नहीं तो उसको हुक्म है कि यहाँ से निकल के वहां जाए और धीरे से गेट के सामने कुछ कह रहे थे या कुछ किए हेलो धीरे से ये है इसका की हेलो क्या यहाँ हंसी डाल के बहू बेटी ऐसे नहीं बोलती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है
ये सब साहब के ऊपर की बात बता ली। यहाँ कौन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये आवाज नीची हो और हमेशा अपने चेहरे को गैर मर्दों से छुपाओ, तब देखो तेरे घर में बरकतें होगी। मेरी माँ बहने, रसूल की आमद से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन रसूल की आमद के बाद औरतों को ये मकाम मिला है। 25 साल के प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र शरीफ है। 40 साल की खत्म कुबरा से निकाह फरमाकर औरतों का मकाम औज सुरैया से भी आला। आज इतना बड़ा मकाम है, लेकिन यही नारा लगाने वाले मुसलमान, यही जुलूस मोहम्मदी निकालने वाले मुसलमान, यही बीवी का दीवानगी को दीवाना बनने का मुसलमान, जब बेटा शादी कर देता है तो 4 लाख बेटी बाप से रिश्वत मांगता है। 3 लाख रिश्वत मांगने वाले मुसलमान, जिनका बेटा सड़कों पे झंडा लेके चले, कहते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उनका बेटा, उनका बाप बेटी बाप से 4 लाख मांगता है और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, बेटों के शादी में पटाखा फोड़ दो, कहते मौलाना इस्लाम कमजोर हो रहा है, जिनके शादी में डीजे बजा के शादियां करोगे और फिर कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 3-4 लाख लेकर के फिर 300 आदमी बेटी बाप में घर जाओगे, 35 गाड़ी लेकर कहोगे इस्लाम खतरे में। कोई अधिकार नहीं बोलने का, कोई हक नहीं बोलने का कि इस्लाम खतरे में है, कोई हक नहीं कि मुसलमान को बर्बाद हो रहा है, कोई हक नहीं कि तेरा बेटा सड़कों पे निकलता है गोर अच्छा के नाम पे पीट के मारा जा रहा है। भाई निकले तो यूरोपीय कानून के जेल में से हुकूमत डाल दे रही है। तुम्हारी बेटियां कॉलेज जाए तो नकाब नोच लिया जा रहा है, तुम्हारे कुरान को लाइट फाड़ के दिखा रहा है, तुम्हारी मस्जिदों को डेली टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारे मदरसों को डेली ताला लगाया जा रहा है। कितने मुसलमान जेल में सड़ गया बगैर चार्ज किए अभी तक चार्जशीट दाखिल ना हो सका। कितने बाबा डोली पैरोल पे निकल करके ये हुकूमत जब से बैठी है तब से बिल लाते लाते मुसलमान को डरा रही है। लेकिन तू ना घबरा, जब गरीब नवाज ने भारत का धरती पर एक ऊंट बैठाया था, पूरी हुकूमत पृथ्वी चौहान हार गए। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे हुए? तो अपने रास्ते पे चल मेरी माँ बहने, तो अपना रास्ता इख्तियार कर। औरतों का जो मकाम है औरत अपने मुकाम पे रहे। आजकल देखिए हुक्म है, शरीयत में है कि जब औरत अपने शौहर के पास खाली जाती है ना, अपने शौहर के पास किसी को जाती है, बन सवर के, चेहरा सजा के, बाल झाड़ के, अच्छा कपड़ा पहन के, साफ सुथरी होकर जो औरत अपने शौहर के पास खाली खड़ी हो जाती है तो फरिश्ते उनके नमाज में 2 रकअत नफल का सवाब लिखता है। इस्लाम में कितना ऑफर दिया है मेरी माँ बहन, तुम खाली बन सवर के शौहर के पास चली जाना, सज धज के शौहर के पास जाना, खाली शौहर को सलाम करना, देखना, मुस्कुरा देना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिल जाए। लेकिन करेगी मोहम्मद की तरह अरब जाता हो सवर के जाओ गुलगुलिया तो गरम खून हो रहे घर में रहेगी मोटा तो छुड़े रहे। लेकिन शादी घर जाए मेहमानी तभी सबकी स्टाइल दिखेगी, 1.5 घंटा फेस वॉश, घर में रहेगी मोटा मोटी एकदम भूत लग। लेकिन जब दूसरे घर जाना हो, दूसरा चेहरा, जबकि चेहरा दिखाना शोहर को बढ़िया मन, लेकिन शोहर के सामने रहेगा एकदम बुलबुलिया। और जब जाएगी शादी घर तब फेस वॉश 1.5 घंटा, ये कोट पोती छोड़ दे, 4 बजे फोट पोते और संवर के सज फज के वो कपड़ा, वो स्टाइल, शादी पर्व के बारे में कपड़ा नहीं पहनते, शादी कर गए कभी देखे, और वो बैग लटके निकल तो लाओ, तो पुतो ने डॉक्टर नहीं है, हाथ में मोबाइल, शादी में नहीं घुस पाएगा, गैर मुस्लिम की तरह होने लगा, हाथ में सब लड़के औरतें मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी और वहां कुल्फी लगी। कहते इस्लाम खतरे में, फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर से बाहर ना निकाली, अली बाहर होते फातिमा अंदर, अली इबादत, अली तजारत में फातिमा इबादत। अली घर नहीं आते, फातिमा खाना तक नहीं खाते। हजरत मौला अली घर नहीं आते, तजारत में रहते, फातिमा घर में रहती, कभी खाना नहीं खाती। इशा के नमाज पढ़ती, कुरान खोल के पढ़ने लगती, आंखों में नींद आने लगती, दोबारा वजू करके कुरान की तिलावत करती, ताकि शोहर का आने का इंतजार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाए। यह फातिमा की जिंदगी, मेरी माँ बहन, अजाब की जिंदगी। शोहर का इंतजार करेगी, अली के बगैर फातिमा कभी जिंदगी में खाना नहीं खाती थी। अली आते तभी फातिमा के साथ बैठ के खाना खाती।
हमारी बीवी करेगी ऐसी? इंतजार करेगी? सरवा से 9 बजे रात आइए, रोडवा पर से 9 बजे रात आइए, 9 बजे रात घर में खा पी के बत्ती बुझा के कुल्लू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना जाएगी। दरवाजा खोले, नीनालीन की बोलिए खेल ले तो मोरो ले कि तो घरे मोरो नहीं। वहां बहने फातिमा अपने शौहर के बगैर खाना ना खाए, कुरान पढ़ के रात बिता देता। आज मोबाइल देखे, टीवी देखे। आज ये बच्चा कहे मौलाना बच्चा बिगड़ गया, बच्चा क्यों बिगड़ेगा? बच्चा नहीं बिगड़ता है। जिस मशीन से बच्चा निकल रहा है वो मशीन रात भर 2 घंटा सीरियल देखेगी, टीवी देखेगी, मोबाइल देखेगी। जिस माँ के कोख में जब बच्चा को से आजम था माँ के पेट में, तो माँ कुरान पढ़ के सोई थी। बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुआ तो 18 पाला कहाँ पे ये कुरान पैदा हुआ। तू मोबाइल देख के सोएगी, टीवी देख के सोएगी, सीरियल देख के सोएगी, तो तेरा बेटा जो पैदा होगा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपची पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या? हो गया। 1:30 बजे जहां जहां रात में कुकुर सुनता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा सोता है। ये कुकुर कहां से आके बैठी? बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के पकड़ा दे ताकि बेटियां सोएगी तो जबान फटे। अच्छा आने दो फोन, वहां से बस फोन आ रहा है तो आने दीजिए, कोई कम नहीं। इस तरह 10-20 टका आएगा तो मोबाइल स्विच ऑफ कर, थोड़ी देर और बोल दे। अरे बाबा थोड़ी देर बोल दे, जितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथ है बचल, कुछ बचल होता हमारे तकलीफ में हाथ नहीं उठा, बड़ा अच्छा मोहब्बत। अरे महादा इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, बीच बीच में ये करता होगा तो इस तरह बीच में उठक पटक कीजिएगा। हम मोबाइल नहीं देखेंगे, क्यों टाइम देखेंगे? अगर मोबाइल नहीं देखेंगे टाइम टेबल देखना बंद, अगर इनकमिंग चालू, अगर ज्यादा देखिएगा तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे। उससे बड़ा नोट दे दीजिएगा तो मोबाइल पटेल के छूट देंगे, ये खत्म। अरे माशाल्लाह इतना जल्दी आप पैकिंग की सब 10 टका। अच्छा तुम 10 टकिया दाग चौकी, अरे माशाल्लाह देखिए 50 टकिया देखनी है, 10 टकिया देखनी है, 900 टकिया इतने देखे पाले तो 500 तभी मोरियो को नहीं देखे पाले क्या कर दिया हम देखे पाले अब क्या हम देख फोन कर देखिए 500 तो खाप छोड़ दीजिए यार। हालांकि बिहान चर्चा करते बस समझ रखिए, फुसले लाइए साला मौलाना नहीं करता सालादार करिए मसाला फुसले लेंगे। ये मोहब्बत है मेरी माँ बहन, इसलिए आप अपने आप को बचा के रखना, रसूल की जिंदगी को देखना, फातिमा की जिंदगी देखना, सहाबा की जिंदगी देखना, तबे काफिर की जिंदगी देखना, अपनी जिंदगी को गुजारना। कसम खुदा की तुम्हारी बेटियां जब घर से निकले गए ऐसा लगेगा कोई गली से फातिमा है जो चली जा रही है। मोबाइल से बेटियों को खुदा तुम्हारे कितना घर बर्बाद हो गया। अभी हमारे धर्मों में हादसा हुआ, पंडित लड़का मुसलमान लड़की, सुने कभी नहीं सुने? पंडित का लड़का था, कटोरिया में कम हादसा हुआ है, मतलब पंडा लड़का मुसलमान की बेटी 2 दिन पहले शादी की चली गई। बेटियों पर कमजोर निगाह मत रखना, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, खेत जाए नजर रखना, छत पे जाए नजर रखना। और ना कितना घर ऐसा है रात में बेटी सोई है ज्ञान खाली खटिए हो बेटिया ने बेटी पे खुदा के वास्ते बेटियों पे नजर रखो। मोबाइल मत देना, छत पे जाएगी। मोबाइल मत देना रात में, खास करके रात में। जवान बेटी मोबाइल देते देते दिमाग मर जाता है। क्या लग रहा है आपको? 18-19 साल की उम्र जिसकी उससे पूछो, हमने तो क्या खत्म रिलेटिव है पता 50-51 साल मेरी उम्र, क्या लग रहा है? जवान है क्या? वजन लाना मामूल दिखाई अकेली जाते हैं, सफर करते हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है
कोई जन्नत जा नहीं सकता। दही तकरी जब कर दिए हजरत मुतक्किर ही दिए, 3 गो बूढ़ा कहाँ से होके खड़ा और कहिए बैठिए जो चावल का है बैठो, जब जन्नत जाने का तो बैठे किया। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। इसलिए मेरे जाने मैशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्ता पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावानजे पे सूरज होगा, आकार मचा होगा, एक एक यूनिट का हिसाब होगा, माल खुला जाएगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ आपका फैसला होगा। तो जन्नती होगा वो सब जहान हो गया, अल्लाह मोहर मार देगा, जन्नत अता करेगा। बुढ़ापे में भी मरोगे लेकिन जन्नत अल्लाह देगा, जवान बना के देगा। तो नमाज भी पढ़ना है तो जवानी पढ़ो, इबादत करना है जवानी करो, सजदा करना है जवानी करो, इबादत जवानी की, इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा बुढ़ा। हम लोग बुढ़ा लोगों को नहीं देखते हैं 75-80 साल के बुढ़ो तक तू गुरो मुश्किल ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, ऐसे ऐसे गलवा पास बैठता है, वो खुले दियो खुल गए बोले चाचा तुम्हें बड़े खोल लाता पहले जब बोलना सही था तो मोड़वा मटी खाली पकड़ी खाते बड़ा नेतागिरी करता था। पंचायती फैसला हमारे इलाके में पंचायत कम नहीं है, जिसकी बात कोई ना मानो से कम से कम मालिक पंचम। अब 100 से लगता है वो भी नाजायज फैसला मत करो, पंचायतीगिरी करो, लेकिन खुदा के वास्ते जो इंसाफ फैसला करेगा, इंसाफ काजी होंगे, उलमा बैठे कयामत के दिन उसके सर पर चमकता हुआ ताज दिया जाए। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने आप को बचा, तुमको नेकियां कमाना है, मजार जाके नहीं, मजार जाना हो तो हराम है। औरतें मजार जाएगी गुनाह होगा, गुनाह हराम। मर्द जुमा पढ़ने जाए तुम जुमा पढ़ने मत जा, मर्द ईदगाह जाएगा तुम ईदगाह मत जा, वो जनाजे के लेके जाए तुम जनाजे मत जा। तो घर में अच्छी लगती घर में रहना, शोहर बाहर से मजदूरी करके काम करके थके हारे घर घुसे, तुमको सवाब लेना है, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के सामने जाना, चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुराना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना, बगल में बैठना। ये जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखने से मिलता है। 30 दिन पानी रख देगी, 30 हाथ का सवाब मिलता है। 1 साल शोहर को पानी देगी तो नेकियों का पहाड़ होगा। मुंह देख के दोनों हाथ से पकड़ के गिलास, हम लोग कभी भी देती है, मुंह देख के दोनों हाथ से पकड़ के, अगर देवो करेगी तो गिलसा ही में मुँह आएंगे, यहाँ नहीं है फांसी डाले, यहाँ जो देखे सब रंगा शिक्षा ऊपर। तो आपको सवाबे लेना है तो मजार जाके गुनाह क्यों, गली में बैठ के गुनाह क्यों, शोहर के देख हाथ में तेरे हाथ में पानी को मैंने कहा नहीं, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। कौन का मामला करते औरत श्रृंगार नहीं, औरतों को श्रृंगार करना ही चाहिए, पर ठंड के सच के सबर के रहो, काजल लगा के, सुरमा लगा के, बाल को झाड़ के, चेहरा सजा के शोहर के पास खाली जाना, 2 रकअत में नमाज का सवाब दिखा दे, 2 रकअत का सवाब फरिश्ता लिखेगा। कौन मना करता है कि श्रृंगार मत करो, लेकिन वही श्रृंगार अगर गैर मुर्दों के लिए करोगे, यहाँ वहां जाओगे तो कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, चलकर डर के चेहरा गिर जाएंगे, गोश्त पूरा साफ हो जाएगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मुर्दों को दिखाया करती थी। आजकल श्रृंगार जो औरतें करती है ना तो गैर मुर्दों को दिखाते, शादी घर में जाते कि नहीं, कौन सवर की कुर्सी बैठी रहती है औरत, मर्द सब जा रहा है। अफसोस लगता है उस घर के आदमी कितना खत्म होगा जिसका चेहरा गैर मुर्दा देखे, 1 बार नहीं 2 बार देख ले तो औरत भी गुनहगार होती, मर्द भी गुनहगार होता है। निकाह पढ़ाने जाते, निकाह पढ़ाते मोड़वा पर जाते पेशेंट जाके नहीं लिए पानी में पी जाता है, ये देखो बिल्कुल ठेलवाला होता, पहलवान बोस है, जिसने सजा करके बन सवार करके अपना मर्द अपना शोहर भी पसंद करता है, हमारे घर वाले की नहीं मोटा मोटी देखता है, इतना फिल्म लगा के करी है, एक जगह हुआ गिरी कौन सवर की कुर्सी बैठ गई, उसका शोर खोज रहा तो मैं आदमी तेरे बेटा अपना कौन बेच दगा नहीं सीने पर 10 मिनट के बाद की खोज रहा तो ही और खाना मन पसंद था बोल मां तो गया सामने। ये तरीका नहीं हो, अपने आप को बचा ले, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे रोशनी होगी, चेहरा चमकता जाएगा, बीबी फातिमा की चादर होगी, सपने को जला देगा। तो पानी देना तो जहाद का सवाब, श्रृंगार करना 2 रकअत नफल का सवाब। मेरी माँ बहने
शोहर के पांव को दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। घर बैठे डेली इतना सवाब तुम कमा सकती हो। एक गिलास पानी देके श्रृंगार करके और शोहर की खिदमत करके तुम डेली इतना सवाब, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा तो तुम कोशिश करेगी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो दोस्तों दो, यहाँ नहीं हो तो नहीं कहता। इसलिए मेरी माँ बोले तू कहीं से फातिमा पर जिंदगी को लाजवाब कर दे, औलाद को बढ़ा करके इस लायक बना दे ताकि तेरा बेटा शराबी बन के न घूम सकती है, बल्कि बेटा नमाजी बन के जिया सके। मुस्तफा क्या लगता है आपको? यहाँ भी साथ आपको प्रियंकर बताओ यार, लोगों यहाँ भी प्रियंकर है तो एकदम बेसिया तो दोस्त बारों को एकदम मचाल है यहाँ तो। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी को कैसे पता चला था बाबा एकदम बेकार है उसे। अब उसे सोचता होगा कि हम लोग क्या लेकिन बैठे बैठे शराबी की इज्जत न घर में है, शराबी की इज्जत न बाहर है, न दुनिया में इज्जत है, न आखिरत में इज्जत है, न कफन में इज्जत है, न कब्र में। शराबी की कोई इज्जत नहीं। हम लोग जाते हैं फख्र करता है, कौन है जा रही वो औरतें, कौन है वो झारखंड की वाइफ है, वाइफ भी फख्र करती है मैं शोहर उतने मकान पे। ये कौन है डॉक्टर साहब की बीवी है, ये कौन है मास्टर साहब की बेटी है, वो कौन जा रहा है, वो तो लोग इंजीनियर साहब जो है फौलाना मास्टर साहब है उनके वो भाई है। कितना फख्र होता है। जाके जाओ पर मतलब उसकी इज्जत खत्म, न बीवी दी सकते हो शोहर की इज्जत। शोहर के प्रियंकर के बेटा दी सकते हैं, प्रियंकर के बेटी दी इज्जत नहीं होती। प्रियंकर के होश में शराब पीते हो तौबा करो। शराब हराम है, क्यों वजह से हराम है? शराब हराम है, चोरी हराम है, डकैती हराम। हराम करोगे, आज इतना हराम का पैसा लोग कमाने लगा इलाके में। वो चोरी जो ATM 7 नहीं है, वो पैसा मार मार के कसम खुदा के हम लोग को भी भाषा दिया। अब हम यूं किया क्या जाइए, हम यूं तो पिछले साल हमको कहा झारखंडी बाबा साहब बीनिया मुझ के लिए चलो दवा कभी हम तो भैया पटे थे उठू सकते, लेकिन हम दवा नहीं कर पाते। कबूल हमें चोर के पैसा ATM का पैसा खिला देता है, इमामों खिया देती चोरी किया पानी पर मुझे खिया दो इमाम साहब ला की करता कोई उपाय ना। अब वो पैसा खिला के हम लोग बैठा कर देखो बच्चा नहीं। अभी मेरे पास लाया था वो झारखंडी बाबा, बच्चा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिड़चिड़ है लगे। झारखंडी साहब थोड़ा सा ठीक से फूके हो, जल्दी फूक ले तो हूँ कान में कितने कान तो मुझे कान में कैसे फूका में सब बताओ ख्याल तो कहने मतलब है कि घर तू ना कर तिलक का पैसा मत हराम ले, बेटी बाप के पास से 4 लाख 5 लाख क्यों मांगते हो?